देखिए यहाँ पर चर्चा जो चल रही है वो चर्चा है धर्म की प्राप्ति जीवन में किस प्रकार से हो। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यह तो थ्योरी की बात हो गई। जो यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है वो क्या चल रहा है कि धर्म की प्राप्ति हमें किस प्रकार, अच्छा वो कैसे होगी, जब हमारे जीवन में जिस धर्म को मैंने पढ़ा है, जिस धर्म को मैंने जाना है, या जिस धर्म के बारे में मैं जानता हूँ और वो धर्म के बारे में चाहता हूँ, तो इसकी लिंक क्या है, तो वो धर्म हमारे जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए। और एक बार करना, साल में एक बार करना, साल में 10 दिन करना, वैसा नहीं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में मैं किस प्रकार से धर्म प्राप्त करूं, सबसे पहले तो ये भावना जागृत होना चाहिए। हमारे अंदर कौन सी भावना जागृत होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में जिस प्रकार से मेरी नित्यचर्या नित्य क्रिया होती, सबके अपने अपने जीवन में होता है डेली रूटीन, कि भाई मैं सुबह से ये करता हूँ, सुबह से इतने बजे उठते हैं, फिर उठने के बाद में ये करते हैं, फिर मंदिर जाते हैं या फिर नाश्ता करते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर दुकान जाते हैं, फिर रात में आते हैं, फिर सो जाते। सबके जीवन में अपनी अपनी रूटीन बनी हुई है, अपना अपना टाइम टेबल बना हुआ है। उस टाइम टेबल में आपके लिए इसको भी ऐड करना है। जो आपका टाइम टेबल है, उसी टाइम टेबल में जब आप धर्म के इस सिस्टम को लागू करोगे, धर्म की इस प्रक्रिया को लागू करोगे, तब जाकर के वह धर्म आपको प्राप्त होगा। तो यह बोलना, पढ़ना, लिखना बड़ा सरल काम है। जैसे मुझको पुस्तक पढ़ना है, प्रवचन करना है, तो मैंने तैयारी की, पढ़ाई की, बोल दिया, आधा घंटा बोल दिया, 1 घंटा बोल दिया, और अगर ताली बज गई तो थोड़ा सा 1.5 घंटा बोल दिया, और अगर संभावना हुई कि भाई और लोग भगत लोग आए हैं तो दूसरी टाइम भी बोल दो। ये तो हो गया थ्योरी। अब उन लोगों के जीवन में वो धर्म किस प्रकार से काम कर रहा है, तो यहाँ पर धर्म प्राप्ति के जो 3 उपाय बताए गए थे, वो उपाय कि जिस प्रकार से मैं अपनी आत्मा का हित चाहता हूँ, उसी प्रकार से मैं सभी की आत्मा का हित चाहूँ, उस हित का चिंतन हमारे माइंड के अंदर होना चाहिए। अब ये मानसिक प्रोसीजर है, ये कौन सा लेवल है, ये मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पर आप धर्म की प्राप्ति का उपाय सुन रहे हैं कि आपने मन में तय किया है, आपके विचारों में आ गया है ये कि जिस प्रकार से मैं हमारी आत्मा का कल्याण करूँगा, करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, उसी प्रकार से सभी जीवों की आत्मा का कल्याण हो, सभी जीवों की आत्मा का भला हो, सभी जीव अपनी आत्मा का कल्याण करें। ये हो गया आपका मेंटल लेवल। फिर दूसरा लेवल कौन सा है, आपको जहां भी, जब भी, जैसे भी, क्या क्या, जहां भी, जैसे भी, जब भी आपको अवसर मिला कि सतपात्र मेरे आसपास है, सतपात्र मेरे सामने है, सतपात्र अवेलेबल हैं आपके इर्द गिर्द, आपके नगर में, शहर में, गांव में, या जहां भी आप गए,
उस सत्पात्र के प्रति आप तन से, मन से, धन से और वचनों से आप क्या कर सकते हैं? अपनी शक्ति के अनुसार। आपकी कैपेसिटी, आपको मालूम है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो सोले के कपड़े पहन के आहार दे सकता हूं। ये हो गया तन वाला। ये नहीं कर सकते, मान लीजिए सतपात्र सामने है, आपके घर में सूतक पातक लगा है, तो अब क्या करोगे? अब जा भी नहीं सकते चौके में, चौका भी नहीं लगा सकते। तो उस समय आप मानसिक रूप से और वाचनिक रूप से, अरे इनका साधु का आहार अच्छा हो जाए, यार यहाँ कोई झाड़ू वाड़ू की ज़रूरत तो नहीं, वो लगा दूँ, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, भैया एक काम करो अच्छे से आहार दे दो, भैया तुम आहार को चले जाओ। ये वाचनिक लेवल पर आप और मानसिक लेवल पर आप सत्पात्र का सहयोग कर रहे हो। ये भी धर्म प्राप्ति का उपाय है। फिर उसके बाद में जब आप सब सही है, आपका द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, इंद्रियां सब सही हैं और आपकी कैपेसिटी है, तो जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि इस शब्द का याद रखना हमेशा, कौन सा? अपनी शक्ति के अनुसार। तो आपको अपनी पॉकेट का मालूम है, आपके पर्स का मालूम है, आपके बैलेंस का आपको मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूं। कोई भी व्यक्ति, अड़ोसी पड़ोसी या कोई साधु या कोई भगवान आपकी जेब के अंदर नहीं जाएगा। वो आपको मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ। ये धन का हो गया, तन का हो गया, मन का हो गया, वचन का हो गया। किसी ना किसी प्रकार से हमारा उसमें सहयोग जब शुरू हो जाएगा, तब जाकर के समझना कि आप धर्म प्राप्ति के दूसरे नंबर के उपाय में आप संलग्न हो गए हैं, आपने उस उपाय को स्वीकार कर लिया है। तो इसको अवसर समझ के काम करने का, भार समझ के नहीं। अरे यार जब देखो तो हमको ही फोन आता है, जब देखो तो हमको ही करना पड़ता है। तो आपका किया धरा जो है ना, वो मानसिक लेवल पर खत्म हो गया, आपको करना पड़ रहा है बाहर से। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सतपात्र दान, फिर अपनी शक्ति के अनुसार तप। तपस्या का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जब मुनि बनेंगे या जब हम प्रतिमाएं धारण करेंगे तब ही तपस्या करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जहां पर जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, आप वहां पर अपनी शक्ति के अनुसार तप कर सकते हैं। तपस्या का मतलब सिर्फ उपवास कर लिया या मैंने लाल पीला नीला हरा छोड़ दिया, इतना ही नहीं होता है। ये भी होता है कि वो आपकी लाइफ में नित्य प्रतिदिन के टाइम टेबल में किस प्रकार से काम कर रहा है, हर फील्ड में, खाने पीने में, उठने बैठने में, पहनने ओढ़ने में। तो यह भी धर्म प्राप्ति का उपाय है। हमें अपने जीवन में धर्म प्राप्ति के उपायों को समझ करके, धर्म प्राप्ति के उपायों को अपना करके और धर्म प्राप्ति के उपायों को अपने जिस प्रकार से हमारा नित्य जीवन होता है, धन आदि कमाने के लिए या घर आदि को चलाने के लिए, उसी प्रकार से हमारे जीवन में यह भी होना चाहिए। तब जाकर के धर्म प्राप्त होता है। और यह बहुत इतना सरल नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं हैं धर्म प्राप्त करने के। हमारे संस्कार तो विषय कसाय को प्राप्त करने के हैं, तो वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और हम उसमें कूद पड़ते हैं। तो ये काम कठिन है, परंतु ये जरूरी है अच्छे भविष्य के लिए,
अच्छे जीवन के लिए, नैतिक और सभ्य जीवन के लिए, अतः हमें धर्म प्राप्ति का उपाय अवश्य करना चाहिए। यही मंगल भावना।